तो हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। जो भी 12वीं क्लास के विद्यार्थी है और उनके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट है उनके इकोनॉमिक सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, जिनके विषय या सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर। ऐसे में तो मैंने 2 पार्ट बना दिए। एक पार्ट बना रखा है अर्थशास्त्र और उसके कितने भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। सेकंड पार्ट हमारा ये है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र कितने अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। तो हमने पहला प्रकार पढ़ा था बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और तीसरी पढ़ी थी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो और आज ये थर्ड पार्ट है और इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगर आपने वो सेकंड वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले देख लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो नहीं देखोगे तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि उसी के रिलेटिव है ये। इन दोनों में अंतर हम देखने वाले हैं और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ भी जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको नोट्स वही प्रॉपर वे में उतारने हैं और वीडियो को एक बार देखना है, सुनना है, फिर वापस वीडियो को ओपन करना है, फिर इसके नोट्स उतारने हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर से यहाँ पर देख सकते हो आधार में हम अंतर का आधार देखेंगे। तो अभी हम पहले अर्थ की बात करते हैं। अर्थ मैंने यहाँ पर डैश डैश इसलिए करा है क्योंकि आप जब सेकंड पार्ट देखोगे तो इन दोनों के अर्थ मैंने वहाँ पे लिखवा रखे, आप वहाँ जाके लिख लेना। अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ व गतिविधियाँ बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा नियमित व संचालित की जाती है। तो ऐसी संरचना बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, यही था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की मैं बताऊँ तो आर्थिक क्रिया का वर्ष स्वरूप जिसमें आर्थिक क्रिया व गतिविधियाँ किसी सरकार या अधिकारी द्वारा नियमित व संचालित की जाती है। तो ऐसी संरचना केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अर्थ आपको यहाँ पर लिख लेना है, वहाँ पर मैंने यहाँ पर डैश डैश कर रखा है। फिर आता है उद्देश्य की, फिर आप बात आता है उद्देश्य की बात। उद्देश्य की बात करेंगे हम तो यहाँ पर इसका उद्देश्य रहता है अधिकतम लाभ कमाना। ये हमने पढ़ रखा है कि एक निजी व्यक्ति होता है, उसका उत्पादन करना रहता है, उसको अधिकतम लाभ कमाना रहता है। और ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में। और जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या करती है सरकार, सामाजिक कल्याण करती है, वो समाज के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में वो अपने खुद के हित के बारे में सोचता है। ठीक है, और अब फिर आता है सरकारी हस्तक्षेप। अब यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि आपको पता है कि इसमें निजी व्यक्ति का संचालन होता है। व्यक्ति उत्पादन करता है, कैसे करेगा वो सब उसके ऊपर रहता है, निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। और यहाँ पर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करती है क्योंकि सरकार तो सारा उत्पादन करती है, वो सारा उत्पादन करती है, कैसे करती है, किसके लिए करती है। ठीक है, वो सब सरकार के हाथों में होता है। फिर आता है यहाँ पर योजना। यहाँ पर योजना पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि एक निजी व्यक्ति होता है वो यहाँ पर योजना पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन केंद्रीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर योजना पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर सरकार योजना पर ध्यान देती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है स्वरूप। स्वरूप में की भी बात कर लेते हैं कि ये अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था को, और केंद्रीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, या तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर बताइए, तो बस यही पूरा लिखना है आपको। ठीक है, अब आप एक कुछ यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो कि यहाँ पर उदाहरण मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, उदाहरण की बात करूँगा तो ये बाजार अर्थव्यवस्था किधर अपनाई जाती है, तो ये यूएसए में अपनाई जाती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो कि चीन में अपनाई जाती है। ठीक है, चीन में अपनाई जाती है, ये भी आप लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा हो जाएगा आपके लिए। अगर क्वेश्चन बड़ा आता है, अगर छोटा आता है तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से लिखते हो। तो ये था सेशन, छोटा सा ही सेशन है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। और बाजार अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर इजी है। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो जल्दी अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।